हेलो दोस्तों, अंकुश एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई। इससे पहले हमने एक लेक्चर आपका अपलोड कर दिया है रियल एनालिसिस का, ठीक है। उसमें हमने भाई तुम्हारा सबसे पहले सिलेबस डिस्कस किया था, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ न्यूमेरिकल सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखा है तुम्हारा, ठीक है। न्यूमेरिकल सीक्वेंसेस चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। इसमें तुम्हें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस सीरीज फंक्शन, ठीक है ना। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस और कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। ये अभी आपके बाकी है, ठीक है। ये हमारा चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो था हमारा सिलेबस, इसमें ये डिस्कस कर लेता हमने, ठीक है। इसके बाद भाई सीक्वेंस की डेफिनेशन मैंने बताई थी, सीक्वेंस क्या होता है। फिर रेंज ऑफ सीक्वेंस बताया था। इसके बाद मैंने क्या होता है, ठीक है। इसके बाद भाई मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई थी जो सीक्वेंस में यूज़ होती हैं तुम्हारी, ठीक है ना। इसके बाद भाई मैंने तुम्हें जो बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, और ये कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है। और भाई तुम्हारा बाउंडेड सीक्वेंस कौन सी होती हैं, ठीक है। अनबाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड अबव, और फिर मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। इन सब के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था, ठीक है। लिमिट क्या होती है तुम्हारा, ठीक है। फिर इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी मैंने तुम्हें बताया था कि क्या होता है भाई, ठीक है। इसके बाद फिर कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस बताया था ना, ठीक है। कन्वर्जेंट कैसे होती है, ठीक है। फिर डाइवर्जेंट बताया था। फिर ओसिलेशंस, ओसिलेटरी सीक्वेंस बताया था तुम्हें, ओसिलेटली फाइनाइटली और ओसिलेट इनफाइनाइटली, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक हो गया था। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं भाई, कुछ और थोड़ी सी क्या है डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं इसमें जो आगे काम आएंगे आपके, ठीक है। आज हम सीक्वेंस को ख़त्म कर देंगे तुम्हारा। देखो, सब सीक्वेंसेस जो होती हैं, सब सीक्वेंस डेफिनेशन है इसमें। सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ क्या है। लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है। एक सीक्वेंस है रियल नंबर की तुम्हारी, ठीक है। और उसमें से क्या करना है, एक उन्हीं के एलिमेंट से उठा के, ठीक है ना, एक सीक्वेंस बनानी है, ठीक है ना। और जो ये हैं तुम्हारे एन के, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर होनी चाहिए, देन एन के इज कॉल्ड सब सीक्वेंसेस, ठीक है। तो देखो इसको क्या कहते हैं, एक बार मैं तुम्हें एक जनरली दिखा देता हूँ। देखो भाई, सपोज तुम्हारे पास एक कोई, ये एग्जांपल इसी से देख लेते हैं। जैसे कोई तुम्हारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है ना, सीक्वेंस ये एन, ठीक है। इसमें क्या हो गए, इस तरीके एलिमेंट होंगे 1 2 3 n+1 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया भाई, इसी के एलिमेंट्स है, इसी के एलिमेंट से एक दूसरी सीक्वेंस बनाई, इसकी दूसरी सीक्वेंस बनाई। और वो देखो, ये जो सफिक्स है इसके, ठीक है ना, 3 5, ये नेचुरल नंबर है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखो 1 है, 3 है, 5 है। अब ये नहीं होगा कि 3 से, ये 3 के बाद यहाँ पे 2 आ जाए, x2 आ जाए, ठीक है ना। तो ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ये इंक्रीजिंग में होते हैं, जो ये सफिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखो यही एन के की बात कर रहा है वो, ये एन के जो है, एन के की जो सीरीज है तुम्हारी 1 3 5 7 और सो ऑन, ठीक है ना। ये जो है ओड नंबर मैंने ले रखे हैं इसमें, तो इनका जो सफिक्स है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, देन जो ए एन के, इसको बोलेंगे पूरी को ए एन के, ठीक है ना। देखो एक बार और देखो, सबसे पहले एक सीक्वेंस थी, ठीक है। फिर मैंने इसके एलिमेंट से एक दूसरी सीक्वेंस बनाई, ठीक है ना। और वो सीक्वेंस कैसी है, देखो इसके जो सफिक्स है ना, ये इनको बोल रहे हैं हम एन के, ये एन के जो है, ठीक है ना। ये एन के जो है तुम्हारे, ये क्या है, इनके सफिक्सेस, ठीक है। और ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, और इस तरीके से ओड नंबर है तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, इससे एक सीरीज बनाई, ठीक है। ये जो सीरीज देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सफिक्स होंगे, ये क्या है कि नंबर्स तुम्हारे डिपेंड करेंगे सीरीज पर, ठीक है। वो कैसी सीरीज है उस हिसाब से ये नंबर आएंगे, लेकिन ये जो सफिक्सेस है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, ठीक है। तो ये जो तुम्हें सीक्वेंस मिली है यहाँ पे, ये जो सीक्वेंस मिली है, ठीक है, ये जो सीक्वेंस मिले है इसको बोला है इसने ए एन की, ठीक है। और इसी को ही क्या बोलेंगे, सब सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है तुम्हारे अंदर जो है, इसमें ये टर्म आएंगी तुम्हारी, कौन कौन सी। पहली टर्म x1 जो है फर्स्ट टर्म है वो 1 है, फिर तीसरी टर्म आएगी वो 3 है, फिर पांचवी टर्म जो है वो 5 है। यानी कि इसमें से ओड नंबर की टर्म, तुमने ओड नंबर की एक सीक्वेंस अलग बना दी, ठीक है। ये तो थी तुम्हारे पास सीक्वेंस, और ये है इसकी सब सीक्वेंस, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा भाई, एक इवन नंबर की क्या बना दूंगा, एक सीक्वेंस बनाऊंगा इसके अंदर से उठा के, ठीक है ना। इवन नंबर की सीक्वेंस उठाऊंगा यहाँ से, ठीक है ना। जो xn है इसमें से मैं क्या करूँगा, एक इवन नंबर की क्या बनाऊंगा, एक सीक्वेंस बनाऊंगा। देखो यहाँ पे सीक्वेंस बना दी मैंने x2n, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये सफिक्सेस जो हैं ये एन के की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये एन के जो हैं ये सफिक्सेस जो हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अच्छा,
बल्कि ये जो टर्म है तुम्हारी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है। लेकिन ये जो सफिक्सेस हैं, जो नेचुरल नंबर हैं, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नंबर में होंगे, इंक्रीजिंग उसमें होंगे तुम्हारे, ठीक है। अच्छा, तो देखो भाई, इसमें सबसे पहली जो टर्म है x2 है, यानी कि जो दूसरी टर्म है उसमें ये है x2, ठीक है। 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, यानी कि ये इवन नंबर की टर्म मैंने बना दी इस सीक्वेंस में से, ठीक है। तो ये दोनों जो है भाई यहाँ से सब सीक्वेंस बनी है, ये भी सब सीक्वेंस है, ये भी सब सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की, इस सीक्वेंस से क्या बनाई मैंने, ये 2 सब सीक्वेंस बनाई, ठीक है। आई होप अब आपको एक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार और मैं तुम्हें रिपीट कर देता हूँ। देखो, एक शुरुआत में क्या होगी, आपके पास एक सीक्वेंस होगी, ठीक है, ये xn है, ठीक है, यहाँ पे an बताया है उसने, ठीक है भाई। इसके बाद क्या करेंगे, बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ये कोई सीक्वेंस है तुम्हारी रियल नंबर की, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक सीक्वेंस उठानी है तुम्हें नेचुरल नंबर की, ठीक है ना, नेचुरल नंबर की, यानी कि फर्स्ट पॉइंट, 2, सेकंड, थर्ड, ये जो है ये टर्म्स है तुम्हारी, ये टर्म्स उठानी है तुम्हें नेचुरल नंबर की, ठीक है। अच्छा, इनसे क्या बनाना है तुम्हें, एक दूसरी सीक्वेंस बनानी है जिसको हम सब सीक्वेंस बोलेंगे। तो ये जो है ना तुम्हारा n के, ये नेचुरल नंबर को शो कर रहा है कि नेचुरल नंबर की जो ये सफिक्सेस हैं इसके, ठीक है ना, पहली टर्म, 7वीं टर्म, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये जो है तुम्हारे ये n के को शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इनको क्या करना है भाई, तुम्हें एक दूसरा सेट बना लेना है, और जो ये सीक्वेंस मिलेगी इन टर्म से मिलने के बाद, ठीक है, इसको इसने an के कहा है, ठीक है। तो देखो, इसने क्या किया भाई, शुरुआत में एक तुम्हारे पास सीक्वेंस थी, एक सीक्वेंस थी, इसके बाद उन्होंने क्या उठाया इसमें से, ये ओड प्लेस पे जो इसके टर्म्स हैं, ओड प्लेस पे जो टर्म्स हैं उनसे एक दूसरी सीक्वेंस बनाई, और इसको क्या बोला है उसने, सब सीक्वेंस बोला है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही इसने क्या किया, इस सीक्वेंस की वो इवन प्लेस पे जो टर्म्स आ रही हैं, इवन प्लेस पे जो टर्म्स आ रही हैं वो उठाई हैं इसने, ठीक है, और वो यहाँ पे रख दी। देखो, ये जो आया है तुम्हारा, ये भी क्या है, सब सीक्वेंस है तुम्हारी xn की, ठीक है। आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो, इसके बाद है भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ठीक है ना, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। इसने क्या कहा भाई, लेट an बी अ सीक्वेंस, ये जो है एक an एक सीक्वेंस है, ठीक है, an बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा कोई रियल नंबर है तुम्हारा, अल्फा जो है वो कोई रियल नंबर है, तो इस अल्फा को, अल्फा इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट, इस अल्फा को लिमिट पॉइंट तभी बोलेंगे अगर इस सीक्वेंस में an के अंदर इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एनी डेल्टा, किसी डेल्टा के लिए, डेल्टा और एप्सिलॉन जो होते हैं एक ही बात होती है, ठीक है। डेल्टा क्या है भाई, एक छोटी वैल्यू ली है तुमने कोई भी पॉइंट में, ठीक है ना। अच्छा, अगर इस अल्फा में से इस डेल्टा को, इस अल्फा में से डेल्टा को माइनस कर देते हैं और डेल्टा को ही प्लस कर देते हैं, तो देखो ये एक इंटरवल मिला है तुम्हें, इस इंटरवल के अंदर अगर इनफाइनाइट वैल्यूज़ जो हैं इस सीक्वेंस की आ जाती हैं, तो इसको क्या बोल देंगे हम, तुम्हारा लिमिट बोल देंगे, लिमिट, ठीक है। अच्छा, लिमिट पॉइंट बोल देंगे। अच्छा, लिमिट और लिमिट पॉइंट में डिफरेंस है भाई, ठीक है, लिमिट और लिमिट पॉइंट में, लिमिट और लिमिट पॉइंट में डिफरेंस है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, देखो ये क्या है कि बताना पड़ता है थोड़ा सा एग्जांपल, तो ये जो होती है लिमिट होती है भाई तुम्हारी लाइक ए वाइफ, ठीक है ना, लाइक ए वाइफ, यानी कि एक ही होती है ये लिमिट, ठीक है। लेकिन लिमिट पॉइंट जो होते हैं ये होते हैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड की तरह, ठीक है ना, जिसकी एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड हो सकती है ना, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, तो लिमिट जो है एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन लिमिट हमेशा एक ही होती है सीक्वेंस की, ठीक है। ठीक है भाई, ये डिफरेंस होता है लिमिट और लिमिट पॉइंट में। लिमिट जो होती है वो हमेशा एक होती है, ठीक है, और लिमिट पॉइंट क्या है, वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं तुम्हारे, ठीक है। अच्छा, एक बार और देखो कि लिमिट होता क्या है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई एक xn कोई सीक्वेंस है, ठीक है, तो अल्फ़ा कोई रियल नंबर, मैं इस अल्फ़ा को इसका लिमिट पॉइंट तभी बोल दूँगा अगर किसी डेल्टा के लिए, अगर मैं डेल्टा माइनस कर दूँ, उसमें से छोटी सी वैल्यू कोई माइनस करूँ और छोटी सी वैल्यू कोई प्लस कर दूँ, और ये इंटरवल मिल जाए तुम्हें, और इस इंटरवल के अंदर इस सीक्वेंस की बहुत सारी वैल्यूज़ तुम्हें इसके अंदर मिल जाए, इनफाइनाइट वैल्यूज़ इसके अंदर मिल जाए, तो भाई ये तुम्हारा अल्फ़ा क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप अब आपको एक क्लियर होगा, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है तुम्हें, ठीक है। ये देखो भाई, इसमें क्या कहा है, देखो ये जो सीक्वेंस है ये तुम्हारी क्या है, सिर्फ -1 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से क्या है, इसके ये टर्म्स हैं इसमें,
1 भी इनफाइनाइटली टाइम्स बार जो है रिपीट हो रहा है और -1 भी इनफाइनाइटली टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर -1 में कुछ तुम 0.3 ऐड कर दोगे, ठीक है, और -1 में तुम -0.3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये जो है तुम्हें, ये जो है भाई तुम्हें इसके अंदर तुम्हें -1 जो है इनफाइनाइटली टाइम्स बार मिलेगा, क्योंकि इनफाइनाइटली टाइम्स बार रिपीट हुआ है ये, ठीक है। इसलिए -1 जो है इसके इस सीक्वेंस, जो ये सीक्वेंस लिखी है ना, इसके 2 लिमिट पॉइंट है, एक तो -1 और एक 1, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना कि भाई अगर किसी सीक्वेंस में कोई नंबर इनफाइनाइटली टाइम्स बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इनफाइनाइटली टाइम्स बार रिपीट हो रहा है, यानी कि रेंज सेट का वो, रेंज का वो इनफाइनाइटली बार जो एलिमेंट बन रहा है, ठीक है, वही उसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होता है। इस सीक्वेंस के 2 लिमिट पॉइंट है, एक -1 और एक है 1, ठीक है। चलो भाई, आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है भाई। चलो देखो, अच्छा एक दूसरी डेफिनेशन और होती है, इसको समझो थोड़ा सा, कि जो लिमिट पॉइंट होता है उसकी दूसरी भी डेफिनेशन होती है, ठीक है। अगर अल्फा तुम्हारा रेंज सेट का एसीपी बन जाता है, एसीपी मतलब एक्यूमुलेशन पॉइंट, ठीक है ना, एक्यूमुलेशन पॉइंट। तो देखो भाई, एक्यूमुलेशन पॉइंट होता क्या है, सपोज तुम्हारे पास एक ये 1 और ये 3 एक ओपन इंटरवल है, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास एक 1 और ये 3 एक ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो अच्छा, मैं इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाऊँ, सपोज मैंने उठा लिया भाई 1, ठीक है। 1 में क्या करूँ मैं, इसमें डेल्टा प्लस माइनस कर दूँ, डेल्टा ही इसमें प्लस कर दूँ, ठीक है। और मैं एक सेट बना रहा हूँ तुम्हारा, इसमें से इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, 1 को माइनस कर रहा हूँ, इसमें से 1 को बाहर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। एसीपी बता रहा हूँ मैं, एसीपी होता क्या है, इसमें क्या करना है भाई, अगर तुम्हें कोई इंटरवल दिया हो और एसीपी चेक करना हो, ठीक है ना, एसीपी चेक करना हो, तो मैं देख रहा हूँ ये 1 इसका एसीपी है या नहीं, तो हर बार क्या करना है, जिसको एसीपी चेक करोगे तुम, उसमें से डेल्टा प्लस करना है और डेल्टा माइनस कर देना है, और उसको खुद को उसके उस इंटरवल से बाहर निकाल देना है, ठीक है। देखो इसमें से 1 बाहर निकाल दिया, अब मैं इसका इंटरसेक्शन इस सेट के साथ ही लूँगा 1 और 3, ठीक है ना। तो ये देखो, ये जो तुम्हारा, ये कभी भी क्या है कि फाई के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, फाई के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं इसके इंटरसेक्शन में आएंगे, ठीक है। तो 1 जो होगा, ठीक है ना, 1 जो होगा ये इसका एक्यूमुलेशन पॉइंट बनेगा, ठीक है ना। कभी भी किसी एलिमेंट को या किसी नंबर को एक्यूमुलेशन चेक करना होता है, ठीक है, तो हमेशा यही करते हैं कि भाई उसके डेल्टा, ये यानी कि नेबरहुड निकाल रहा हूँ मैं इसका, ठीक है ना, नेबरहुड है ये, ठीक है। अच्छा, उसका नेबरहुड में से उसको खुद को बाहर निकालेंगे और उसका इंटरसेक्शन उस सेट के साथ लेंगे जिसका मैं एक्यूमुलेशन पॉइंट चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार और देखो, सपोज मेरे पास भाई एक ओपन इंटरवल था, ठीक है ना, 1 ओपन 1 3, ठीक है, एक ओपन इंटरवल था सपोज मेरे पास। मैंने क्या चेक किया, मैं देख रहा हूँ कि 1 जो है भाई इसका एसीपी बनेगा या नहीं, ठीक है, 1 इसका एसीपी है या नहीं, ये चेक कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा भाई, इसका नेबरहुड निकालूंगा, ठीक है ना, 1 का नेबरहुड ये हो जाएगा, और इस नेबरहुड में से मैं जिसको मैं चेक कर रहा हूँ, 1 को चेक कर रहा था ना मैं, ठीक है, 1 को चेक कर रहा था कि एसीपी है या नहीं, उसी को ही बाहर निकाल दूंगा इसके नेबरहुड में से, ठीक है। इसको बाहर निकालने के बाद फिर जो ये तुम्हारा सेट बचा है, इसका इंटरसेक्शन मैं उस सेट के साथ लूँगा जिसका मुझे क्या निकालना है भाई, एसीपी चेक करना है, ठीक है। अगर ये इक्वल्स टू 5 आ जाता है, तो तब तो भाई ये एसीपी नहीं होगा, अगर ये इक्वल्स टू 5 आ जाता है तो एसीपी नहीं होगा, ठीक है, एसीपी नहीं होगा। लेकिन अगर ये नॉट इक्वल्स टू 5 आ जाता है तो ये एसीपी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये नॉट इक्वल्स टू 5 ही आएगा और ये एसीपी होगा। मेरा मतलब यह है कहने का कि अगर अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा कोई नंबर मुझे चेक करना है कि ये लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का है या नहीं, ठीक है ना, लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का है या नहीं। एक तो ये मेथड बताएगी, उसको चेक कर लो कि वो इनफाइनाइटली टाइम्स बार रिपीट हो रहा है या नहीं तुम्हारी,
सीक्वेंस में, अगर वो इनफाइनाइटली टाइम्स बार रिपीट हो रहा है तो तब लिमिट पॉइंट बनेगा। या फिर दूसरा मेथड जो है कि इस अल्फा को रेंज सेट का, ठीक है ना, रेंज सेट का ACP होना पड़ेगा, ACP एक्यूमुलेशन पॉइंट। और एक्यूमुलेशन पॉइंट का मैंने तुम्हें बता दिया, सपोज मुझे 1 को एक्यूमुलेशन पॉइंट चेक करना है तो मैं क्या करूँगा भाई, इसका 1 का नेबरहुड लूँगा। नेबरहुड निकालने के लिए क्या करते हैं, डेल्टा प्लस करते हैं, डेल्टा माइनस करते हैं। डेल्टा जो होता है एप्सिलॉन से छोटी वैल्यू होती है, यानी कि बहुत ही एप्सिलॉन के आसपास की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये जो होगा भाई नेबरहुड आ गया 1 का। अब इस नेबरहुड में से उसी को बाहर कर दूंगा मैं, जिसको मैं चेक कर रहा हूँ एक्यूमुलेशन, ठीक है ना। 1 को चेक करा तो 1 ही बाहर निकाल दिया मैंने इससे। फिर इंटरसेक्शन लेते हैं उस सेट के साथ जिसका मैं चेक कर रहा हूँ कि 1 इसका एक्यूमुलेशन पॉइंट है या नहीं, ठीक है। तो देखा है कि इंटरसेक्शन लेने पे जो है तुम्हारा नॉट इक्वल्स टू 5 आया, तो इसलिए 1 जो होगा इसका ACP होगा, ठीक है। तो इस अगर कोई अल्फा रेंज सेट का ACP बन जाता है तो तब भी वो लिमिट पॉइंट हो जाता है भाई, तब भी वो लिमिट पॉइंट हो जाता है तुम्हारा सीक्वेंस का, ठीक है। ये था भाई तुम्हारा, यानी कि दो मेथड है तुम्हारे किसी सीक्वेंस की लिमिट बनने के लिए। 2 मेथड है तुम्हारे, ठीक है ना, 2 मेथड है। एक तो है कि वो सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स बार रिपीट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो नंबर तुम्हारा सीक्वेंस में इनफाइनाइटली टाइम्स बार रिपीट हो गया तो तब लिमिट बन जाएगा तुम्हारा लिमिट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, और अगर वो नंबर तुम्हारा ACP बन जाता है रेंज सेट का, तो तब भी क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा भाई, ठीक है। ये 2 मेथड है, ठीक है। आई होप अब आपको एक क्लियर हो गया हो। चलो भाई नेक्स्ट। अब देखो इसने क्या कहा, एग्जाम्पल्स ऑन सीक्वेंसेस। अब मैं एग्जाम्पल देख रहा हूँ इस सीक्वेंस में, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है देखो, अब मैं इसको चेक कराऊंगा सब कुछ तुम्हें, ठीक है। देखो ये जो सीक्वेंस है भाई, देखो यहाँ पे जो बनेगी 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो देखो इसकी लिमिट तो होगी, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट तो इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन लिमिट पॉइंट जो होंगे इसके वो कितने होंगे, वो 2 होंगे, एक -1 होगा, एक होगा 1, क्योंकि ये जो है ना तो कोई सीक्वेंस में इनफाइनाइटली टाइम्स बार रिपीट हो रहे हैं 1 और -1 दोनों, ठीक है, इसलिए लिमिट पॉइंट बने। अच्छा, ये जो सीक्वेंस है तुम्हारी, ये बाउंडेड सीक्वेंस है तुम्हारी, ठीक है। ये है तुम्हारी बाउंडेड सीक्वेंस, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है इसके अंदर जो है भाई -1 और 1 ही है तुम्हारे। अच्छा, इसका हाईएस्ट पॉइंट तो 1 है और लीस्ट पॉइंट क्या है, -1, यानी कि एक कैपिटल K है और ये स्मॉल k है इसमें, ठीक है ना। अगर तुम्हें बाउंडेड अबव हो जाती है कोई, ठीक है ना, अगर रेंज सेट बाउंडेड अबव है तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस होगी, अगर बाउंडेड बिलो है तो बाउंडेड बिलो हो जाएगी। लेकिन ये दोनों है तुम्हारी, बाउंडेड अबव भी है बिलो भी है, इसलिए इसको बाउंडेड बोला गया। अच्छा, ये सीक्वेंस जो है तुम्हारी भाई मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक का मतलब होता है कि जैसे जैसे तुम n की वैल्यू पुट करते जाओगे, n = 1 n = 2, ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, ये इंक्रीज होती जाए, ये जो वैल्यू है तुम्हारी, ठीक है ना, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ऐसे ही n पे पुट करते जाओगे तो ये जो है वैल्यूज़ मिलेगी तुम्हें, ठीक है। अच्छा, या तो ये इंक्रीजिंग हो या ये डिक्रीजिंग हो, तब इसको मोनोटोनिक बोलते हैं। देखो ना, तो ये क्या हो रही है, ये एक बार -1 हो रही है, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, ना तो इंक्रीज ही हो रही है ना ही डिक्रीज ही हो रही है, ठीक है। इसलिए क्या होगा भाई, ये ना तो मोनोटोनिक है, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करते हैं भाई, लिमिट पॉइंट, मोनोटोनिक, ठीक है, बाउंडेड। अच्छा, जब भी किसी सीक्वेंस के, ठीक है, कन्वर्जेंस भी अभी बताऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें बता देता हूँ उसमें कैसे निकालते हैं। अच्छा, ये जो सीक्वेंस है देखो, इसके अंदर आएंगे भाई तुम्हारे सबसे पहले 1, फिर 1/2, नेचुरल नंबर पुट करते जाऊँगा ना मैं, 1 1/2, ठीक है, 1/3 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक जाऊँगा। तो ये जो होगा इन्फिनिटी पे जाके 0 दे देगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो इसकी जो लिमिट आई है, ठीक है ना, इसकी जो लिमिट आई है वो क्या है भाई, लिमिट तो है इसकी 0, ठीक है ना, लिमिट तो है 0, और लिमिट पॉइंट जो होगा वो भी क्या होगा इसका भाई 0 ही होगा, ठीक है ना।
लिमिट पॉइंट जो होता है वो भी क्या होगा इसका 0 होगा, ठीक है भाई। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं भाई, देखो अच्छा लिमिट, अच्छा लिमिट जो होगा इसकी भाई, लिमिट जो होती है इसकी वो 0 होगी, ठीक है ना। अच्छा लिमिट पॉइंट को हम अभी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ना तो ये रिपीट कर रहा है और ना ही भाई ये क्या होगा तुम्हारा, अच्छा ACP, हाँ AC बन सकता है, 0 जो है इसका ACP बन सकता है, तो इसलिए 0 जो है भाई लिमिट पॉइंट होगा इसका, लिमिट पॉइंट जो है वो 0 होगा, 0, ठीक है ना। लिमिट पॉइंट जो होगा इसका 0 होगा। अच्छा लिमिट 0 होगा, लिमिट पॉइंट 0 होगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, देखो ये क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, 1/2 1/3 से बड़ा है, ठीक है ना, 1/3 1/2 से छोटा है, 1/4 1/3 से छोटा है, 1/5 1/4 से छोटा है, ऐसे ही क्या होगा डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये क्या होगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ये तुम्हारी, ठीक है। अच्छा ये बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, क्योंकि देखो 1 जो है इसका हाईएस्ट पॉइंट है, 1 से बड़ा इसमें कोई नंबर नहीं है तुम्हारा, तो ये बाउंडेड अबव होगी, और 0 से छोटा कभी नहीं देगी, ठीक है। 0 पे बल्कि ये जो है 0 इसके अंदर आएगा नहीं, ठीक है क्या, लेकिन 0 से छोटी वैल्यू कभी नहीं देगा ये, ठीक है। तो ये बाउंडेड अबव बिलो दोनों है, यानी कि बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। इस तरीके से चेक करना है भाई इसमें, क्योंकि जो कन्वर्जेंस होती है वो बहुत हार्ड पड़ती है तुम्हें, ठीक है। आप नेट लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे उसमें भी कन्वर्जेंस निकालनी जो है ना सीक्वेंस की बहुत कम आती है, ठीक है, क्योंकि बहुत पेचीदा काम है इसका कन्वर्जेंस चेक करना किसी भी सीक्वेंस का, ठीक है। अच्छा अब कुछ यहाँ पे मैं 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके, ठीक है। देखो भाई एनालाइज कैसे करना है इस सीक्वेंस को, n की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अच्छा हर बार क्या होगा देखो, या तो n में अगर n की इवन वैल्यू हुई तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाई तुम्हारा इवन वैल्यू, यानी कि 2k टाइप में आएगा, ठीक है। 1 में कुछ ऐड हो रहा है तुम्हारा। अच्छा अगर ये नेगेटिव वैल्यू आई तो ये 1 में से -2k-1, ये इस टाइप से आएगा, ठीक है। अच्छा यानी कि देखो 1 में प्लस हो रहा है, यानी कि बहुत कम बढ़ रहा है ना ये। अच्छा ये 1 में से माइनस हो रहा है, यानी कि 1 से छोटी हो रही है ये वैल्यू, ठीक है। तो इसका जो लिमिट होगी, इसकी जो लिमिट होगी तो 1 होगी भाई वो, क्योंकि 1 के इर्द गिर्द इसके वैल्यूज़ रहेंगी तुम्हारी, 1 के आसपास इसकी सारी वैल्यूज़ रहेंगी तुम्हारी, ठीक है। 1 जो होगा 1 इसका लिमिट होगा, ठीक है, और 1 ही इसका क्या होगा लिमिट पॉइंट होगा, 1 ही इसका क्या होगा लिमिट होगा, और 1 ही इसका क्या होगा लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा ये जो है तुम्हारी भाई अगर मैं देखूँ इसको 1 में से माइनस हो रही है, 1 में प्लस हो रहा है, ठीक है। अच्छा नॉट बाउंडेड, ठीक है, ये क्या होगी तुम्हारी बाउंडेड नहीं होगी, क्योंकि देखो ये जो है भाई तुम्हारा 1 से छोटा होता चला जाएगा ना, 1 से छोटा होता चला जाएगा ना, लेकिन हम इसमें बता नहीं सकते कि 1 से छोटी क्या वैल्यू है तुम्हारी, ठीक है। ऐसे ये क्या होगा भाई 1 से बड़ी वैल्यू होती चली जाएगी ना, ठीक है, 1 से बड़ी वैल्यू होती चली जाएगी ना, तो ये जो होगी तुम्हारी बाउंडेड नहीं होगी, ठीक है ना, नॉट बाउंडेड, ठीक है ना, बाउंडेड नहीं है क्या है भाई, लिमिट पॉइंट और लिमिट इसका 1 है, बाउंडेड नहीं है ये तुम्हारी, ठीक है। अच्छा बाउंडेड ये चेक करना पड़ेगा, देखो एक बार देख लेते हैं ये बाउंडेड होगी या नहीं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको ये बाउंडेड होगी या नहीं। देखो अगर मैं इसमें 1 n की जगह भाई n की जगह वैल्यू पुट करता जाऊं तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा, इसमें वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी भाई, 1 मिनट इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये जो है भाई तुम्हारा देखो अगर मैं इसको इसमें वैल्यू पुट करता जाऊँ, देखो लिमिट तो क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी, अगर मैं इसमें देखूँ 1, अगर मैं इसको इवन रख देता हूँ ये +1/2, ठीक है। अच्छा ये 1 से बड़ा हो गया ना, ठीक है, 1 से बड़ा हो गया ये, ठीक है। अच्छा और भाई मैं अगर -1 में से माइनस कर देता हूँ तुम्हारा 1/3, ठीक है। तो ये जो होगा भाई तुम्हारा
हम्म, अगर मैं इसको देखो 1/2 1/4 और ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा भाई 2/3 और ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2, ठीक है ना। अच्छा अगला रखोगे अगर 1 माइनस के 1/5 और ये 1 माइनस के प्लस के 1/4, ठीक है ना, ये तो हो जाएगा तुम्हारा 5/4, ठीक है। और ये होगा भाई तुम्हारा अच्छा बाउंडेड हो जाएगा भाई ये, क्योंकि ये देखो ये 3/2 जो है तुम्हारा, 3/2 जो है इससे बड़ा होगा, 3/2 जो है इससे बड़ा होगा तुम्हारा, ठीक है ना। ये तो और क्या है, डिक्रीज होता चला जाएगा, ये डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है ना, ये डिक्रीज होता चला जाएगा और n की वैल्यू बढ़ाते ही तुम्हारा, ठीक है ना। अच्छा ऐसे ये क्या होगा तुम्हारा, ये देखो ये जो होगा ये भी 1 की ओर ही जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये बाउंडेड हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, बाउंडेड भी होगा ये, ठीक है, नॉट बाउंडेड नहीं बोल सकते हैं इसको, वैल्यू पुट करके देख लेंगे वो तो पता लग जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये नॉट बाउंडेड नहीं होगा, ठीक है, ये बाउंडेड होगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा लिमिट पॉइंट 1 है इसका, ठीक है, लिमिट भी 1 है इसकी, ठीक है, बाउंडेड हो जाएगा ये। अच्छा और एक और बात, ठीक है, ये जो है मोनोटोनिक नहीं होगा, ठीक है ना, ना तो ये मोनोटोनिक होगा, ठीक है ना, मोनोटोनिक ना तो इंक्रीजिंग होगा ये, ना ही डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, ना ही डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या है भाई, बस यही चेक कर सकते हो तुम, कन्वर्जेंस तो थोड़ी सी हार्ड पड़ती है इसकी, ठीक है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा उसमें कन्वर्जेंस का कैसे करते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट फोर्थ ये क्या है कि एक सीक्वेंस दी हुई है तुम्हें, ठीक है, इसमें क्या करेंगे देखो, इनफाइनाइटली टाइम्स बार 1 1 1 1 और 0 0 0 0 जो है ये दो चीज़ें जो है बार बार रिपीट हो रही हैं इसमें देखो, तो इसका लिमिट और लिमिट पॉइंट, इसका लिमिट पॉइंट तो क्या होगा, लिमिट तो इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं होगी, लेकिन लिमिट पॉइंट जो होते हैं इसके, लिमिट पॉइंट जो होंगे वो लिमिट पॉइंट जो होंगे भाई तुम्हारे वो कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा और एक 0, ठीक है, ये दो लिमिट पॉइंट है। अच्छा ये मोनोटोनिक नहीं होगी, क्योंकि देखो 1 0 1 0 कभी ये इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, तो ये मोनोटोनिक भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये भाई हमारे सीक्वेंस के कुछ क्वेश्चन थे, इस तरीके से हम थोड़ा सा देखेंगे इसको, ठीक है, इस तरीके से एनालाइज करेंगे इसको। चलो भाई नेक्स्ट, अब देखो क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, हम किसी सीक्वेंस को कन्वर्ज कैसे, मतलब कन्वर्ज कैसे प्रूफ करते हैं कि ये कन्वर्ज हो रही है, ठीक है ना। अच्छा सबसे पहले देखो फर्स्ट पॉइंट, इसमें 4 क्राइटेरिया हैं तुम्हारे, ठीक है। L इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, अगर L कोई लिमिट पॉइंट बनना है, ठीक है ना, L अगर कोई लिमिट पॉइंट बनना है तो वो सीक्वेंस जो होगी तुम्हारी वो कन्वर्ज हो जाएगी। देखो लिमिट कौन कौन से की आई है तुम्हारी, देखो इसमें जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तुम्हारी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एक तो इसकी लिमिट आई है यानी कि कन्वर्ज होगी तुम्हारी, ठीक है, थर्ड जो है वो कन्वर्ज होगी, ठीक है, फर्स्ट कन्वर्ज नहीं होगी क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इसमें भी, फर्स्ट कन्वर्ज नहीं है, और एक सेकंड और थर्ड जो है तुम्हारी वो कन्वर्ज करेगी क्योंकि इसकी ही लिमिट जो होती है एक होती है, ठीक है, क्योंकि दोनों की लिमिट एक है, यही यहाँ पे बताया हुआ है, जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी भाई तुम्हारी वही कन्वर्ज करेगी सीक्वेंस, ठीक है। एक तो इस तरीके से चेक करते हैं हम, ठीक है। अच्छा दूसरा जो मेथड है इसने कहा अ बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट। अच्छा एक बाउंडेड सीक्वेंस, अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस हो, ठीक है ना, बाउंडेड सीक्वेंस हो, ठीक है, वो तभी कन्वर्ज करेगी अगर उसका एक ही यूनिक लिमिट पॉइंट हो, ठीक है ना, यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। तो देखो एक क्या होगी, इसके दो लिमिट पॉइंट है, एक -1 एक 1, ठीक है ना, दो लिमिट पॉइंट है, इसलिए ये कन्वर्ज नहीं करती, पहले मेथड से भी हो गया था, सेकंड मेथड से भी हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें देखो, इसमें जो है भाई तुम्हारा ये पूरी सीक्वेंस जो है ए 0 की तरफ ही जा रही है, ठीक है ना, 0 की, एक ही जो होगा इसका लिमिट पॉइंट, एक ही लिमिट पॉइंट होगा और ये बाउंडेड भी है तुम्हारी, ठीक है ना, ये बाउंडेड भी है तुम्हारी, तो इसलिए जो होगा भाई ये कन्वर्ज भी हो जाएगी, ठीक है ना, ये भी कन्वर्ज हो जाएगी सेकंड पॉइंट से तुम्हारा, ठीक है। अच्छा ये बाउंडेड है तुम्हारी, इसलिए ये भी क्या होगी भाई कन्वर्ज हो जाएगी, बाउंडेड है तुम्हारी और एक लिमिट पॉइंट है, इसलिए क्या होगा तुम्हारी ये कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अच्छा चलो भाई नेक्स्ट, ये था सेकंड पॉइंट तुम्हारा। थर्ड पॉइंट है अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस हो, मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली, अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस या तो इंक्रीजिंग होती हैं या डिक्रीजिंग होती हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस तभी
कन्वर्ज करेगी अगर वो बाउंडेड प्रूफ हो जाए, ठीक है ना। अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, अगर उसको बाउंडेड अबव प्रूफ कर देते हो तुम, अगर उसको बाउंडेड अबव प्रूफ कर देते हो तो तब कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और उसको बाउंडेड बिलो प्रूफ कर देते हो तुम तो तब कन्वर्जेंट होगी, ठीक है ना। ये याद रखना है भाई तुम्हें। अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस है यानी कि A1 इज़ लेस देन A2 इज़ लेस देन A3, अगर ऐसे बढ़ती जा रही है और तुमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको ये दिखा दिया कि इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं होगी इसके पास, तो तब क्या होगी, वो तब भी कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। कन्वर्जेंट का बहुत बहुत हार्ड मामला पड़ता है थोड़ा सा, तो इसको भाई इसको छोड़ के चलना तुम, ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आएगा भी नहीं, क्योंकि नेट लेवल तक में भी 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। वो फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसमें कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। अच्छा, अगर ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, अगर ये बाउंडेड अबव प्रूफ कर दो कि AN, ये AN ऐसा नंबर है कि इससे बड़ा नंबर नहीं होगा इसके पास, ठीक है, तो तब ये क्या होगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर डिक्रीजिंग है तुम्हारी यानी कि A1 इज़ ग्रेटर देन A2 इज़ ग्रेटर देन A3 इज़ ग्रेटर देन A4, अगर तुम इसको बाउंडेड बिलो प्रूफ कर दो, बाउंडेड बिलो प्रूफ कर दो, ये बिलो है ना नीचे, ठीक है, अगर इसको डिक्रीजिंग सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो प्रूफ कर दो यानी कि इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा इस सीक्वेंस के पास, तो तब भी क्या हो जाएगी, वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए था, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए था, ठीक है। अच्छा भाई चलो नेक्स्ट, जो फोर्थ पॉइंट है, ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या कहा इसने, देखो इसने कहा इफ अ सीक्वेंस हैज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है ना, विद द सेम लिमिट पॉइंट। अच्छा देखो इसमें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, देखो मैंने क्या लिया था भाई -1 टू दी पावर n, इसके जो नंबर्स थे ये तुम्हारे -1 1 -1 1, ठीक है, 1 था 1 -1 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा इसमें 2 सब सीक्वेंस है, एक तो है तुम्हारी -1 की, ठीक है, -1 सो ऑन, और एक है तुम्हारी भाई 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, एक तो है -1 की, एक है 1 1 की, यानी कि इन दोनों का यूनियन करके ही तुम पूरी ये सीक्वेंस बना सकते हो, यानी कि इस सीक्वेंस का हर मेंबर, ठीक है ना, इन दोनों में से किसी सीक्वेंस का मेंबर है, ठीक है। अच्छा अगर इसका इन दोनों का यूनियन करो तुम, ठीक है, तो वो पूरी सीक्वेंस बना देगा। तो इस टाइप की सब सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बोलते हैं, यानी कि सीक्वेंस को अगर तुम 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दो कि जिनका यूनियन करने पे पूरी सीक्वेंस बन जाए तुम्हारी, तो इस टाइप की 2 सीक्वेंस को हम कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 हैं भाई तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस, ठीक है। अच्छा ये जो है देखो ये -1 पे कन्वर्ज हो रही है और ये 1 पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। अगर ऐसी 2 सब सीक्वेंस तुम्हारी हो जाए कि ये दोनों एक ही लिमिट पॉइंट दे, ठीक है, तब वो कन्वर्जेंट होती है। लेकिन देखो यहाँ पे ये अलग अलग लिमिट है इनकी, अलग अलग इनकी क्या है, लिमिट पॉइंट है, अलग अलग इनका क्या है, लिमिट पॉइंट है, इसलिए क्या हुआ भाई ये इसलिए क्या हुआ, ये दोनों जो है कन्वर्जेंट नहीं होंगे। ये दोनों सब सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट हैं, ठीक है, लेकिन ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई सीक्वेंस है और उसको 2 सब सीक्वेंस में ऐसे ब्रेक करो तुम कि दोनों का जो लिमिट है, दोनों की जो लिमिट है वो सेम आई, ठीक है ना। लेकिन देखो यहाँ पे लिमिट -1 आ रही है और यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट सीक्वेंस है तुम्हारी। अच्छा ये दोनों सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हैं, लेकिन जो ये सीक्वेंस है ना ये ऊपर वाली, ठीक है, ये कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि इसके 2 लिमिट पॉइंट है -1 और 1, ठीक है। तो ये होता है भाई। आई होप अब आपको एक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर किसी चीज़ में भी दिक्कत होती है भाई में तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे मैं आपका जो डिलेमा है या क्वेरी है वहाँ से सोल्व कर दूंगा उसको, ठीक है। चलो भाई अब देखो एक क्वेश्चन ये है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कन्वर्जेंस कैसे प्रूफ कर रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, एक अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, ठीक है ना, अर्थमेटिक मीन है टर्म्स का तुम्हारी, ठीक है। अच्छा इसको देखो an में अगर वैल्यू पुट करता जाऊँ, देखो A3 जो आएगी वो किन के बीच में आएगी, A1 + A2/2, यानी कि A1 और A2 के बीच में आएगी, ठीक है। A1 A2 के बीच में A3 आ गई, यानी कि A1 और ये रहा A2, देखो इसके बीच में A3 आ गई। अब A4 निकाल रहा हूँ मैं, A4 किसके बीच में आएगी, देखो यहाँ से ये आएगी
A4, ठीक है ना, मैं A2 प्लस के A3, ठीक है ना, A2 और A3 के बीच में आएगी, A2 और A3 के बीच में आएगी, यानी कि जो A4 है यहाँ पे आएगी तुम्हारी, लगभग A4 यहाँ पे आएगी इन दोनों के बीच में, ठीक है। अच्छा, फिर मैं A5 निकाल लूँगा, A5, तो A5 कहाँ पे आएगी तुम्हारी भाई, ये हो जाएगी A3 प्लस के A4, ठीक है ना, ये A3 और A4 के बीच में आएगी, A3 और A4, यानी कि A3 और A4 यहाँ पे आ जाएगी, A4 यहाँ इस साइड चली जाएगी, A4 यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये जो है बीच में ही घुसती जा रही है, ठीक है ना, यानी कि A1 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है और A2 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है ना। इस सीक्वेंस में A1 सबसे छोटी वैल्यू है और A2 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है तुम्हारी, ठीक है। यहाँ पे इसमें एक चीज़ छुट्टी है, A1 इज लेस देन A2, ठीक है, ये याद रखना, ये गिवन होगा इसमें, तो यही इसीलिए रखा है मैंने। ये अगर इसकी वैल्यू पुट करते चले जाओगे, देखो ये बीच में ही आती चली जाएंगी बीच में, ठीक है ना। तो ये जो है A1 सबसे छोटी वैल्यू है, A2 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। तो देखो जो इवन टर्म्स की तुम्हारी टर्म है, इवन टर्म की, ठीक है ना, इवन टर्म्स की जो सीक्वेंस है वो क्या होगी तुम्हारी, ये होगी भाई डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, ये है तुम्हारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में ये जो होगी भाई तुम्हारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, और जो ऑड टर्म से बनी हुई तुम्हारी सीक्वेंस होगी वो होगी इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना, वो होगी तुम्हारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, ये जो दोनों हैं, ठीक है ना, ये दोनों जो है भाई तुम्हारी वो बाउंडेड है, ठीक है ना, दोनों क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। एक बाउंडेड होगी तुम्हारी 2 से, ठीक है ना, A2 से बाउंडेड है ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों जो है भाई तुम्हारी A2 से बाउंडेड है, ठीक है, ये दोनों जो है भाई तुम्हारी A2 से बाउंडेड है, यानी कि ये जो दोनों सीक्वेंस हैं A2 की ओर जा रही हैं, दोनों A2 की यूनिक लिमिट की ओर जा रही हैं, यूनिक लिमिट की A2 की, तो इसलिए जो होगी भाई ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है, लेकिन मोनोटोनिक नहीं होगी, ये मोनोटोनिक नहीं है, ठीक है, कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि ये देखो दोनों जो सब सीक्वेंस हैं कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस हैं दो, ठीक है। ये जो लास्ट का पॉइंट हमने पढ़ा था, ठीक है, इस क्राइटेरिया के थ्रू ये क्या हो जाएगी भाई तुम्हारी, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी कि अगर किसी सीक्वेंस के पास दो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस ऐसी हों, ठीक है, वो सेम लिमिट की ओर जा रही हो, ठीक है, तो वो तुम्हारी क्या होती हैं भाई, कन्वर्जेंट होती हैं। तो इसीलिए बताया ये भाई यहाँ पे तुम्हारा, ये इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो भाई, अब यह आपको एक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तुम्हारा कोची फर्स्ट थ्योरम, ठीक है, कोची फर्स्ट थ्योरम। देखो भाई इसमें कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, ठीक है ना, कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, ये पहली थ्योरम है कोची की, ठीक है। इसने क्या कहा, इफ an कन्वर्जेस टू L देन द सीक्वेंस एक्सन, ठीक है ना, जो सीक्वेंस एक्सन होगी, वेयर एक्सन ये डिफाइन हुई तुम्हारी, पहले कोई सीक्वेंस थी तुम्हारी, इसमें A1 A2 AN बहुत सारी टर्म रही होंगी, अगर इसकी n टर्म्स को, सीक्वेंस की n टर्म का जो सम होता है, अगर उसको n से डिवाइड कर दो, n से, ठीक है ना, यानी कि जितनी टर्म ले रही हो उतनी ही n से डिवाइड कर दो, तो ये जो होती है ये भी तुम्हारी L पे ही जाती है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पर, देखो ये जो है भाई ये n जो है ये वाला n है, ठीक है, इसके अंदर एक सीक्वेंस रखी हुई है, ये सीक्वेंस जो है ये 1/n टाइप की है तुम्हारी, 1/n टाइप की। तो देखो an मैंने क्या लिया, an निकालते हैं ना पहले, an जो होता है ये होगा तुम्हारा ऊपर का, ठीक है। तो an जो है n टर्म जो है तुम्हारी 1/n रही होगी इसमें, ठीक है ना, 1/n रही होगी, ठीक है। 1/n लूँगा तो देखो इसकी जो लिमिट है, an की जो लिमिट है, ठीक है, वो कितनी है, 0, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 0 डाल दूंगा मैं, ठीक है, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी an की लिमिट होती है उतनी ही किसकी होगी, ये लिमिट निकालने के लिए आ सकती है तुम्हारी कोची फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये क्या है भाई, इसकी लिमिट भी 0 होगी तुम्हारी। जो an पहचानना होता है, देखो an जो है ये है इसके अंदर an, ठीक है, an यानी कि इसकी n टर्म जो है 1/n, ठीक है। जो इसकी लिमिट होती है वही इसकी पूरी की लिमिट होती है, वही बताना चाह रहा है यहाँ पे तुम्हें, ठीक है, कि अगर जो सीक्वेंस है तुम्हारी उसकी लिमिट निकाल लोगे वही इसकी लिमिट होती है तुम्हारी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट एक क्वेश्चन हो रहा है इसके ऊपर, देखो ये सपोज तुम्हारा क्या है कि भाई देखो n से डिवाइड हुई है ना, अंदर एक सीक्वेंस है तुम्हारी, उसकी n टर्म है ये, ठीक है, n टर्म उठाई मैंने इसकी, ठीक है। इसकी अगर मैं लिमिट निकाल लूँगा, लोग लेकिन लिमिट लिख लेगी इसकी, ठीक है, और इसकी लिमिट जो आएगी भाई वो 1 आई, ठीक है। अच्छा, यानी कि इसकी पूरे की लिमिट भी कितनी होगी, वो 1 होगी कोची फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कोची फर्स्ट थ्योरम इसकी भी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी भाई ये, ठीक है।
नेक्स्ट देखो भाई कोची सेकंड थ्योरम, ठीक है ना। कोची सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि अगर ए एन कोई सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की, यानी कि इसके अंदर जो है पॉजिटिव टर्म्स है तुम्हारी, तो जो ये होती है तुम्हारी ए एन की पावर 1/n, ठीक है, ये इक्वल्स टू हो जाती है ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, ठीक है ना। इनकी लिमिट निकालने के लिए आती है भाई कई बार, ठीक है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं दोनों साइड, और ये जो है भाई दोनों सेम लिमिट देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने कहा है कि भाई इसकी लिमिट निकाल के दिखाओ इसकी, ठीक है। तो ये जो है भाई तुम्हारा इस टाइप से है, ठीक है, इस टाइप का है। तो मैं इसमें से ए एन निकाल दूंगा। ए एन क्या है, इसमें एन है, ठीक है। ए एन जो है एन है यहाँ से कंपेयर करने पे, ठीक है ना। ये देखो ये जो है ए एन जो है एन है, तो ए एन प्लस 1 होगा तुम्हारा एन प्लस 1, ठीक है। अच्छा ए एन प्लस 1 को ए एन से जब डिवाइड करोगे और लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करोगे तो ये 1 आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये 1 आएगा, तो इसीलिए इसकी भी लिमिट क्या होगी तुम्हारी 1 होगी, 1, ठीक है। देखो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये कोची सेकंड थ्योरम है, ठीक है। अच्छा ए एन टू द पावर 1/n इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 टू दी बाई ए एन, ठीक है, ये है। अच्छा इसमें क्या करूँगा मैं, देखो ए एन पहचानूंगा। ए एन जो है देखो ए एन की पावर 1/n होता है, ठीक है। तो इसकी पावर जो है 1/n किसकी है, एन की है, तो एन जो है ए एन होगा तुम्हारा। अच्छा ए एन प्लस 1 अगर निकाल लोगे तो एन प्लस 1 होगा, ठीक है। दोनों को मैं क्या करूँगा इसमें, अब इसमें वैल्यू पुट करूँगा इसकी, देखो इसकी लिमिट में निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसकी लिमिट आएगी मेरी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन की, वो 1 आएगी, ठीक है। अच्छा तो इसकी लिमिट भी तुम्हारी क्या होगी, जो ये तुम्हारा ये जो सेट है तुम्हारा, ये जो लिमिट निकालनी है एन टू द पावर 1/n की, इसकी लिमिट भी 1 आएगी तुम्हारी कोची सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, देखो इसने क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। इसकी लिमिट निकालनी है तुम्हें, इसकी क्या निकालनी है, लिमिट, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा ए एन टू दी पावर, ठीक है। ये क्या है भाई तुम्हारा, ये क्या है ए एन टू दी पावर, ए एन टू दी पावर 1/n है ना, ए एन टू दी पावर 1/n है ना, ठीक है। तो इसमें ए एन जो है एन फैक्टोरियल है, ए एन प्लस 1 अगर मैं निकाल लूँ तो एन प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब मैं देखो ए एन प्लस 1 बाई ए एन की लिमिट निकाल लूँगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम होती है। अगर मैं इसकी लिमिट निकाल रहा हूँ, इसकी लिमिट में निकाल रहा हूँ, तो मैं इसकी लिमिट निकाल दूंगा फिर वो हिसाब से, ठीक है। हर क्वेश्चन में यही हो रहा है। देखो यहाँ से मैंने इसकी लिमिट निकाली, ये आई इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी आई, यानी कि इसकी लिमिट क्या होगी तुम्हारी, इन्फिनिटी होगी, ठीक है। आई होप अब आपको एक क्लियर होगा, ठीक है। ये जो है भाई तुम्हारा सीक्वेंस का पार्ट था, जो सीक्वेंस जो है हमने तुम्हारी जो सीक्वेंस है वो ख़त्म कर दिए हैं। अब सीरीज स्टार्ट होगी इसमें, ठीक है ना। सीरीज की कन्वर्जेंस और सीरीज टाइप्स ऑफ सीरीज जो है ये पढ़ेंगे हम, कैसे कैसे उसमें निकालते हैं, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रेफरेबल होगा, ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा एक बार ये दोनों रूल में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ तुम्हारा कोची कन्वर्जेंस के लिए, ठीक है ना। ये कोची थ्योरम है तुम्हारी, ठीक है। इसने क्या कहा भाई, कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, ठीक है ना। कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहती है, अगर कोई सीक्वेंस है तुम्हारी और उसकी कन्वर्ज वो जो है तुम्हारी वो कन्वर्ज हो रही है एल पे, ठीक है ना, ए एन जो है वो कन्वर्ज हो रही है एल पे, देन द सीक्वेंस एक्स एन वेयर एक्सन जो है ये डिफाइन किया तुम्हें, इसकी जो टर्म है, ठीक है ना, एक्स एन, इसकी जो टर्म है तुम्हारी सीक्वेंस की, उसको एन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, एन से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो लिमिट ए एन की होगी वही इस एक्स एन की रही होगी, ठीक है। कई बार तुमसे वो ए एन देकर या ये देकर, ठीक है ना, ये देकर और तुमसे पूछेगा कि ए एन की क्या लिमिट होगी, ए एन की क्या लिमिट होगी, देखो यही पूछा है उसने। अच्छा इसमें कई बार क्या देगा वो तुम्हें, या ए एन की निकाल के हम इसकी लिमिट निकाल सकते हैं, ए एन की जो लिमिट होगी वही इसकी होती है और जो इसकी होगी वही ए एन की होती है। तो कई बार ये तुमसे देखो ये पोर्शन दे देंगे ये, और फिर पूछेगा कि बताओ इसकी लिमिट बताओ। देखो इसकी लिमिट निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो मैं इसमें ए एन की लिमिट निकाल लूँगा। ए एन क्या है इसमें भाई, ए एन पता चलेगा मुझे यहाँ से, जो एनथ टर्म है इसमें, ठीक है ना, एनथ टर्म है इसमें 1/n, ठीक है। इसकी लिमिट आई मेरी 0, तो यानी कि इस पूरे की लिमिट जो होगी मेरी वो 0 होगी अकॉर्डिंग टू कोचीज फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। अब आपको एक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये था तुम्हारा, ठीक है। देखो मुझे इसकी लिमिट निकालने में जो है काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं क्या करूँगा भाई, ए एन की निकाल देता हूँ, ए एन की, ठीक है। जो ए एन की लिमिट होगी वही तुम्हारी क्या होगी, इसकी लिमिट हो जाएगी पूरी की कोची फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग,
ठीक है। तो ए एन की जो लिमिट निकाल लूँगा मैं, लोग लेंगे तो ये कितनी आएगी भाई, 1 आएगी तुम्हारी, ठीक है, 1 आएगी। अच्छा, तो इसकी भी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी तुम्हारी। सेम ऐसे ही ये क्या दिया है भाई, कोची सेकंड थ्योरम में दिया है कि अगर ए एन कोई सीक्वेंस है तुम्हारी पॉजिटिव टर्म्स की, देन जो ये लिमिट होगी ना, ये जो लिमिट है, ठीक है, ए एन टू द पावर 1 बाई एन, इसके इस लिमिट की इक्वल होगी ए एन प्लस 1 बाई ए एन, ठीक है ना, इसकी लिमिट की इक्वल होगी, ठीक है। तो देखो मैं अब लिमिट इसकी निकाल लूँगा, तुम्हारी लिमिट इसकी निकाल लूँगा एन टू द पावर 1 बाई एन की, ठीक है। इसमें जो है ए एन जो है तुम्हारा एन है, ठीक है ना, ए एन जो है एन मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ए एन प्लस 1 निकाल दूंगा, ए एन प्लस 1। अच्छा, इसकी लिमिट निकालने में मुझे लोग बहुत कुछ करना पड़ेगा, लोग लेना पड़ेगा, फिर मैं इसमें भाई लिमिट अप्लाई करूँगा, तो इसमें क्या है कि लेंथी मेथड होगा थोड़ा सा। तो मैं क्या करूँगा भाई, इसकी जगह मैं ए एन प्लस 1 ए एन की निकाल दूंगा। तो पहले मैं ए एन पहचानना पड़ेगा ना, ए एन की ही पावर 1 बाई एन होता है। तो ए एन जो है इसमें एन है, ए एन प्लस 1 क्या होगा, एन की जगह मैं एन प्लस 1 रख दूंगा, और फिर मैं दोनों की इनकी लिमिट निकाल लूँगा ये यहाँ, और ये जो लिमिट आई ये 1 आई तुम्हारी, और इसीलिए जो होगी भाई इसकी लिमिट भी 1 होगी तुम्हारी, ठीक है। आई होप अब आपको एक क्लियर होगा, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन जो था सेकंड इस पे था तुम्हारा, सेकंड कोची सेकंड थ्योरम पे, ठीक है। इसको देख लेंगे, ठीक है। अब आपके भाई जो है 2 लेक्चर हो गए हैं इसमें, ठीक है। अब जो है एक लेक्चर जो है आपका सीरीज़ का लगेगा, ठीक है ना, सीरीज़ का, ठीक है ना। सीरीज़ जो होगी वो एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी। उसके बाद जो है भाई हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस सीरीज एंड फंक्शन, ठीक है ना, सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो आज के लिए इतना ही है भाई, थैंक यू।